वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया फातिमा की मां मरियम का त्योहार मनाती है। फातिमा में मई 13 तारीख को मां मरियम ने गडेरिए 3 बच्चों को, फ्रांसिस्को, लुसिया और जसिंता को अपना साक्षात दर्शन दी थी। इसकी यादगारी में आज हम ये त्योहार मनाते हैं। लोर्द जैसे फातिमा भी मां मरियम के लिए विशेष रूप से प्रतिष्ठित एवं लाखों करोड़ों की संख्या में पिलग्रिम्स को स्वागत करने वाली जगह है। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, फातिमा की मां महारानी की मध्यस्थता द्वारा हमारे देश के इस पैंडेमिक का समापन के लिए प्रार्थना करें। अनेक लोग वहां पर फातिमा में जाकर चंगाई प्राप्त किए हैं, प्राप्त करते हैं। आज उस मां का महती मध्यस्थता द्वारा हम भी प्रार्थना करें कि हमारे देश से, हमारे परिवारों से इस पैंडेमिक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अन्य प्रार्थनाओं को भी हम चढ़ाते हैं। सैकड़ों की संख्या में हमें लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रतिदिन भेज रहे हैं। मां मरियम को हम साथ मिलाते हैं हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचाने का। इस पवित्र मिस्सा बलिदान मां मरियम के आदर में चढ़ाते समय उन तमाम इंटेंशंस को भी मां मरियम के संग प्रभु के सामने हम पेश करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सुन दया
पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की जननी को हमारी भी माता बनाया है। ये संसार की मुक्ति के लिए आत्मत्याग तथा प्रार्थना करें और यथाशक्ति प्रतिदिन क्रिस्त का राज्य फैलाए। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जगह तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 61 वचन संख्या 9 से 11। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है।
जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, तू विचरता तलब में, तू है बसता हर एक मन में, तू विचरता जल तलब में, तू है बसता हर एक मन में, तेरी वाणी हर एक कण में, तेरी वीणा हर एक क्षण में। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संयोजन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञा 1 से 11 तक। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों को कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर से चिमट के रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया।
प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दुल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आप सब लोगों को आज का त्योहार मुबारक। और आत्मदर्शन में आप सभी फातिमा से जो लाइव टेलीकास्ट है आज के दिन देख पाएंगे। आज के इस त्योहार पर प्रभु के इन वचनों को सुनते समय शायद सर्वप्रथम हमें इस त्योहार के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी होना अच्छा है। तो मैंने सोचा कि सर्वप्रथम आप सबों के साथ में यह त्योहार कब से क्यों मनाने जाने लगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबों के साथ साझा करूं। यह त्योहार जो है मां मरियम का उस दर्शन की यादगारी है जब 1917 में मां मरियम ने 3 गडेरिए बच्चों को अपने दर्शन पोर्चुगल में दी थी। मई 13 से शुरुआत हुई यह दर्शन अक्टूबर 13 तक कुल 6 बार मां मरियम ने उन्हें दर्शन दी थी। अधिकतर दिनों जून 13, जुलाई 13, अगस्त 13, इस प्रकार का 13 का सीक्वेंस में चला। एक आध उसका अपवाद हो सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि मां मरियम ने इन बच्चों को विशेष रूप से 3 राज सुनाए थे। 3 सीक्रेट्स ऑफ फातिमा। हालांकि अभी वे सीक्रेट नहीं रहे। फातिमा मां ने उन बच्चों को यही बताया था कि रोसरी का जाप किया जाए, कन्वर्शन ऑफ सोल्स के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए और विशेष रूप से आत्माओं को बचाने के लिए रोसरी का जाप किया जाए। और उसी प्रकार मां मरियम ने काफी बार उनसे बताया गया कि किस प्रकार वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला है और उसी के साथ साथ रूस के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए एवं मां मरियम के निष्कलंक हृदय को रूस को समर्पित करने के लिए भी मां ने बच्चों को बारंबार आह्वान दिया। और उसी प्रकार कलीसिया के लिए भी उन्होंने एक राज बच्चों को बताए थे। और ये चूंकि ये छोटे बच्चे थे, अनेक लोगों ने इनमें विश्वास नहीं किया। जब बच्चों ने ये बात मां को बतलाई तो उन्होंने बताया कि आने वाले अक्टूबर 13 तारीख को सभी लोगों की आंखों के सामने एक बड़ा चमत्कार होगा। काफी लोग यही सोच रहे थे ये बच्चों को किसी ने उत्साया होगा। वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए शायद उससे श्रद्धा भटकाने के लिए इन बच्चों को किसी ने उत्साया होगा और इसीलिए उन्हें जेल तक जाना भी पड़ा था। पर हालांकि मां मरियम ने उन्हें लगातार 6 बार दर्शन देती रही
और बच्चों से बातें करते रहे। हालांकि इन दर्शनों में वे सिर्फ इन 3 बच्चों को दिखाई दिया करती थी। अन्य लोग हालांकि वहां पर उपस्थित हुआ करते थे, उन्हें मां मरियम कभी दिखाई नहीं दिया था। इसी प्रकार जब ये बातें सब लोगों को मालूम पड़ा और विशेष रूप से आने वाले अक्टूबर 13 तारीख को एक बड़ा चमत्कार होगा इसके बारे में, जब लोगों को मालूम पड़ा, वहां पर उसी दिन ऐसा बताया जाते हैं कि 30,000 से 1,00,000 लोग वहां पर उपस्थित हुए थे मां मरियम को देखने के लिए और उस चमत्कार को देखने के लिए। और उसी के बाद जो बात वहां पर घटी उसको हम सन मिरेकल के नाम पर जानते हैं। वहां का सूरज से अलग रोशनियां निकलने लगी और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सूरज डांस करते हुए दिखाई दिया। हालांकि इसके फोटोग्राफ्स जब लिए गए उसमें बहुत सारे डिफरेंस तो नहीं दिखा। वहां पर पूरे क्लाउड से भरा हुआ था, बादल से भरा हुआ था, और वहां पर इस मिरेकल को सन मिरेकल का नाम पर पुकारे जाने लगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो सूरज जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए ने दिखाई दिया। हालांकि वहां पर उपस्थित सभी लोगों को यह चमत्कार नहीं दिखाई दिया, यह भी बात है, काफी लोगों को दिखाई भी दिया। हालांकि मां मरियम ने अपनी उपस्थिति एक प्रमाण के रूप में फातिमा में दर्ज की थी। चूंकि ये लोग विश्वास करने के लिए मना कर रहे थे, तो उस समय चिन्ह और चमत्कार की जरूरत भी पड़ती है। विश्वास को मजबूत करने के लिए चिन्ह और चमत्कार अवश्य होते हैं। और कहानी वहां पर समाप्त नहीं होती है। आप में से काफी लोग मुझसे शायद पूछेंगे कि इन बच्चों का क्या हुआ, भविष्य उनका क्या हुआ। बड़ी रोचक बात है कि उनमें फ्रांसिस्को एवं जसिंता 2 या 3 साल बाद उनकी मृत्यु उसी समय की एक महामारी की वजह से हो जाती है। जसिंता और फ्रांसिस्को 1919 एवं 1920 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मां मरियम के इतने करीब ये बच्चे होने के बावजूद भी ये बच्चे इस महामारी के चपेट में क्यों आ गए, आपके मन में यह सवाल अवश्य उठा होना चाहिए, क्योंकि हम सभी इसी वक्त महामारी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो प्रभु के बहुत ही करीब है, वे भी इस महामारी के चपेट में आए हैं। कुछ लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जीवन खो दिया है। आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा, मां मरियम के दर्शन पाए हुए 2 बच्चे फ्रांसिस्को और जसिंता भी इस महामारी की वजह से, उस समय की उस महामारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, दर्शन के 2 या 3 साल बाद। तो प्रभु के एकदम करीब होने का यह तात्पर्य तो नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी, सब कुछ आएगा। सबका अपना अपना कारण हो सकते हैं। और उसी के बाद मैं आगे थोड़ा सा और लूसिया के बारे में आप सबों के साथ में बताना चाहूंगा। कुछ साल बाद लूसिया कॉन्वेंट में ज्वाइन करती है और डोरोथियन ऑर्डर में वो ज्वाइन कर लेती है और वहां पर एक नन बन जाती है, सिस्टर लूसिया। सिस्टर लूसिया 1947 में डोरोथियन ऑर्डर छोड़कर कार्मेलाइट कंटेम्पलेटिव ऑर्डर अपना लेती है और वहां पर 2005 में उनकी मृत्यु फरवरी 13 तारीख को होती है।
13 तारीख ऐसा लगता है कि माँ मरियम को भी बहुत प्यारा था और इसी वजह से उनकी मृत्यु भी फरवरी 13 को हो जाती है। इस दौरान काफी अफवाहें से जुड़े फैलने लगे। कलीसिया इस दर्शन के बारे में विशेष रूप से जांच करने लगे और 1930 में यह निर्णय लिया गया कि यह दर्शन जो है वास्तविक है और सभी को उसके लिए प्रमोट भी करने लगे 1923 पर। और उसी प्रकार जिस तरह से मां ने आग्रह की थी, 1952 में रशिया को विशेष रूप से मां मरियम के पवित्र हृदय की ओर के लिए प्रतिष्ठित किया गया। और उसके बाद में जो बातें घटी है हमारे विश्व में हम जानते हैं। कट्टर नास्तिक कम्युनिस्ट रशिया आज एक विश्वासी राष्ट्र बन चुका है। मां मरियम ने उस समय जो बातें कही थी आज वास्तविक होता हमें दिखता है। हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी और उसके बारे में जिस प्रकार उन्होंने भविष्यवाणी की थी एटॉमिक एक्सप्लोजन का, यह बात भी सच साबित हुई है। मां मरियम का अनेक चमत्कार हम देखे हैं, सुने हैं और उनकी मध्यस्थता का हम अनुभव किए हैं। आज के वचनों में भी हम प्रथम चमत्कार के बारे में सुनते हैं। मैं बारंबार जब भी मां मरियम का त्योहार पड़ता है आप सबों को ये बातें अक्सर बतलाया हूं कि क्यों हम मां का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और विशेष रूप से उनका त्योहार हम मनाते हैं, उनकी मध्यस्थता क्यों मांगते हैं। इसकी शुरुआत संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 से है और आज भी जारी है। समय समय पर वो इंसान के हिस्ट्री पर इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है, पुनः प्रभु की ओर सबको ले चलती है। जिस तरह हमने आज का चमत्कार सुना था, उसी प्रकार जब सारे शिष्य हताश हो गए थे, मां मरियम ने फिर से उन शिष्यों को एकत्रित करती है और पवित्र आत्मा के आगमन तक प्रार्थना में सबको ढारस बंधाती हुई बिताती है। उस समय से जो शुरुआत इंटरवेंशन की हुई है वो आज भी जारी है। मां मरियम का अनेक दर्शन उसका ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कलीसिया में एवं इस दुनिया में जब जब विश्वास की कमी होती है, मां मरियम अपना हस्तक्षेप करती है, अपना दर्शन देती है और लोगों को प्रभु की ओर ले चलने के लिए बाध्य करती है। मां मरियम एक साइन बोर्ड है जिसको देकर हम यीशु तक पहुंच सकते हैं। मां मरियम एक मध्यस्थता है जिसकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु के पास में हमारी प्रार्थना को पहुंचा सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम फातिमा की मां मरियम का त्योहार मनाते इस वक्त हम विशेष रूप से उनका मध्यस्थ प्रार्थना करें। जिस तरह उन बच्चों को 1918 से शुरू हुई महामारी में मौत मिली थी, हमारे अनेक भाई बहनों को इस वक्त इस महामारी से मौत मिल रही है। काफी लोग भयभीत हैं, काफी लोग डरे हुए हैं, काफी लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। इस वक्त हम निरंतर मां मरियम का मध्यस्थता मांगते हुए, रोसरी का जाप करते हुए फिर से मां मरियम का उस पावरफुल इंटरवेंशन के लिए मांग करें। मां हमारे साथ खड़े होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करेगी, यह मेरा विश्वास है, क्योंकि मां वही करती आई है, वही उनका कार्य है। आज हम सब मिलकर उस मां की मध्यस्थता द्वारा हमारे देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, आपके शहरों के लिए, आपके गांवों के लिए
सब मिलकर प्रार्थना करें। हे मां, निरंतर हमारे साथ प्रार्थना करना, हमारे देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हम सबको इस महामारी से बचाए रखना। आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे, तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे, तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो उन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। उन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान
एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धराती कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब यहाँ दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज उनकी माँ मरियम का त्योहार है। हम दिल खोलकर माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस समय प्रार्थना करें। हम याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं हमारी प्रार्थनाओं में। माँ हमारे साथ है। हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहरों के लिए, हमारे देश के लिए विशेष रूप से इस वक्त प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि हम में से काफी लोग
इस महामारी से इस वक्त जूझ रहे हैं, हमें बचाइए। हम सबकी ही प्रार्थना रहे कि हमें बचाइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुमारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके, ये विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। वंदन करते, जय जय करते, वंदन करते, जय जय करते। फातिमा की माँ मरियम, फातिमा की माँ मरियम। जीवन तेरा कितना सुंदर, जीवन तेरा कितना सुंदर। दया कृपा से भरा, ओ माँ दया कृपा से भरा। दया कृपा से भरा, ओ माँ दया कृपा से भरा। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। वंदन करते, जय जय करते, वंदन करते, जय जय करते। फातिमा की माँ मरियम, फातिमा की माँ